एक बीमार राजा को ठीक करने के लिए गुरुजी ने सुखी इंसान के कपड़े मांगे, पर असली खुशी अमीर सेठों के पास नहीं, इस मस्त मौला के पास मिली। परिग्रह दुख का मूल है। चारों ओर शोर हो गया राजा की बीमारी का। दूर दूर से इलाज करने वाले आए, लेकिन उसे फायदा नहीं पहुंचा। प्रजाजन दुखी हो गई, अब क्या होगा। अचानक एक साधु आया। उसने राजा को देखा, बोला, ये तो जरा सी देर में ठीक हो जाएगा। इनको पहनाने के लिए किसी ऐसे धनी की पोशाक लाओ जो सुखी हो। राजा के दीवान ने कहा, महाराज, ये तो बड़ी आसान बात है। राजा के महल से कुछ दूरी पर एक सेठ रहता था। दीवान दौड़ा दौड़ा उसके यहां पहुंचा। कहा, सेठ जी, राजा को अच्छा करने के लिए किसी पैसे वाले की पोशाक चाहिए, लेकिन साधु ने कहा है कि वो आदमी सुखी हो। सेठ ने कहा, दीवान जी, पोशाक एक नहीं 4 ले जाओ, लेकिन बात यह है कि मैं सुखी नहीं हूं। दीवान दूसरे सेठ के यहां पहुंचा। उसने भी वही कहा। दीवान जी ने रात तक जाने कितने घरों में चक्कर काटे, पर कोई भी सुखी नहीं मिला। परेशान हो लौटने का विचार कर ही रहा था कि नदी में उस पार से बांसुरी की तान सुनाई दी। कोई बहुत आनंद से बांसुरी बजा रहा था। दीवान ने सोचा, अब काम बन गया। उसने झट नदी पार की और वहां पहुंच गया। देखा, एक नौजवान मस्ती से तान छेड़ रहा है। वह एक पेड़ की आड़ में बैठा था। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया था। दीवान ने वहां पहुंचकर कहा, अरे भाई, तू बड़ा सुखी जान पड़ता है। ला, अपने कपड़े राजा के लिए दे दे। नौजवान ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और खूब जोर से हंसा। बोला, मेरे पास कपड़े हैं कहाँ? मैं तो बस एक लंगोटी लगाए हुए हूं। इतना सुनते ही दीवान कह उठा, जिसके पास कुछ नहीं वह है सुखी। धन्य है इसका जीवन। शीघ्र ही दीवान राजा के पास पहुंचा और सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर राजा चकित हो उठा और सोचने लगा, ओहो, इतना बड़ा विशाल राज्य वैभव होते हुए भी अधिक वैभव युक्त पड़ोसी राज्य को देखकर खेद खिन्न हो रहा हूं और सुखी बनने की चिंता से रोग का अनुभव कर रहा हूं। वस्तुतः परिग्रहधारी अनवरत रूप से दुखी हैं। जिन्होंने परिग्रह का त्याग किया है तथा अपने मन को वश में किया है, वे ही सुखी हैं। उन्हीं का जीवन सफल है। जैसे तलवार की शोभा म्यान से नहीं, उसकी धार से है। धन की शोभा भोग से नहीं, उसके त्याग से है। राजा की शोभा विशाल राज्य से नहीं, न्याय से होती है। भोजन की शोभा मिष्ठान से नहीं, नमकीन पदार्थ से है। नगर की शोभा नीर से है, जन से नहीं। वचन की शोभा सत्य से है, सुरीले गान से नहीं। स्त्री की शोभा शील से है, रत्नों के आभूषण से नहीं। उसी प्रकार मानव जन की शोभा संयम से है, विषय वासनाओं से नहीं। यह विषय वासना विष के समान प्राणघातक एवं क्षणिक सुख के बदले महान दुखदाता है। अनादिकाल से हम अपने स्वभाव में कर्म की मिलावट से मिश्रित स्वाद लेते आए हैं। स्मरण रहे कि मिलावट का नाम भ्रष्टाचार है। अतः भ्रष्टाचारी होने से हम निरंतर दंडित होते रहे। अपराध को स्वीकार कर लेने पर अपराधी को तत्क्षण दंड की अवधि में कटौती होकर अन्य सुविधाएं मिल जाती हैं। ये स्वीकृति भविष्य में अपराध न करके आत्मनिष्ठ बनने की सुदृढ़ प्रतिज्ञा है। स्व को स्व और पर को पर जानकर स्वोन्मुखी हो जाना ही आत्मा की उपलब्धि है। जो स्वपर के भेद को न जानकर विषय वासना में पड़े हैं, वे बांदी के समान इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग के कोड़े खाते हैं। जो क्षणिक सुख के लिए विषय वासनाओं की शैया पर सोते हैं,
जो इसका त्याग कर आत्मनिष्ठा बनते हैं वे सुखी होते हैं। इसलिए विषय वासनाओं में मत फंसो। ये कहानी सुपार्श्वमती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियां से ले गई है। इस कहानी का ऑडियो रूपांतरण यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर द्वारा नवीन जैन चूड़ीवाल के निर्देशन में किया गया है।